दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज फिर सभी मंत्रियों को बैठक पर बुलाया है। 2 घंटे बाद यानी 12:30 बजे दिल्ली सचिवालय में बैठक होने वाली है। इसमें वित्त और रेवेन्यू मंत्री आतिशी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद और मंत्री इमरान हुसैन भी शामिल होने वाले हैं। और साथ ही साथ जरा देख लीजिए हवा कितनी अब जहरीली हो गई है दिल्ली में। ये AQI का आंकड़ा देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा। पंजाबी बाग में ये सुबह 6 बजे के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। ITO में 441 का आंकड़ा AQI का, वजीरपुर में 497, लगभग 500। सुबह 6 बजे ये AQI रहा। रोहिणी में 495, यानी वही आसपास 500 के। तो ये स्थिति है फिलहाल दिल्ली में, जहां पर आपको ये धुंध की चादर दिख रही होगी, लेकिन इसी धुंध में आप अगर सांस लेते हैं तो यकीन मानिए आप जहर को ले रहे हैं। और इसीलिए चिंता में सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए अब वो सरकारों को कह रही कि इस पर कदम उठाने चाहिए। लेकिन देखिए किस तरह अलग अलग इलाकों में हम आपको दिखा रहे हैं कि AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो कि खतरे की घंटी। और ये खतरा हमने पहली बार नहीं देखा है, ये हर बार इसी मौसम में हम इस खतरे को देखते हैं, हर बार इसके समाधान पर विचार और विमर्श करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी धुंध, ऐसा ही जहर हमें झेलना पड़ता है। इसीलिए बड़े सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, बावजूद इसके अगर इससे राहत नहीं मिल रही तो कौन है इसका जिम्मेदार, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन देखिए अब तक अहम फैसले दिल्ली सरकार ने क्या लिए। दिल्ली के स्कूलों में आज से सर्दियों की छुट्टी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही साथ बच्चों के स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। आज से स्मॉग टावर चलाए जाने की उम्मीद है। कई स्मॉग टावर लगाए गए हैं इसी काम के लिए, लेकिन हमने कई रिपोर्ट आज तक में भी आपको दिखाई कि स्मॉग टावर जो हैं वो खराब और बंद पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ BS3, BS4 गाड़ियों पर फिलहाल पाबंदी लगा दी जाएगी। ये तमाम कदम अब तक दिल्ली सरकार ने अपने अहम फैसले में उठाने की बात कही है, लेकिन राहत अभी भी नहीं, क्योंकि 500 के करीब करीब आप हर जगह देख रहे हैं AQI है। और यहां एक बड़ा फैसला जो दिल्ली सरकार ने लिया है वो ये कि अब दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाए। दरअसल ये एक तरीका है जिससे जो धुंध, जो कोहरा, जो आप पोल्यूशन अपने आसपास देख रहे हैं उसको कम किया जा सकता है। और चाइना में अलग अलग देशों ने ये अपनाया भी है और भारत भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ, लेकिन उससे कितनी राहत मिलेगी ये तो कृत्रिम बारिश के बाद पता चल पाएगा। बादलों पर खास तरह के रसायन के छिड़काव कर बारिश कराई जाती है। ये कृत्रिम बारिश क्या है जरा ये भी आप जल्दी से समझ लीजिए। बादलों पर खास तरह के रसायन के छिड़काव से ही बारिश, विमान से बादलों पर ये रसायन का छिड़काव कराया जाता है, जिसको कृत्रिम बारिश कहते हैं, जिसकी तैयारी सरकार कर रही है। कृत्रिम बारिश के लिए आसमान में 40% बादलों की मौजूदगी जो है वो जरूरी है, तभी आप कृत्रिम बारिश कर पाएंगे। तो सीधे रुक कर लेते हैं। मिलन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं, अक्षरधाम में वो मौजूद है। मिलन, कृत्रिम बारिश की तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन सवाल यही है कितनी राहत उससे मिल पाएगी? देखिए, कृत्रिम बारिश करने से कम जो पोल्यूशन या प्रदूषण इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे अक्षरधाम में, उससे काफी राहत मिल सकती है। आंकड़े AQI के इस वक्त 400 के पार हैं, 500 किसी जगह में, गाजियाबाद के इलाकों में 600 तक। आनंद विहार में हमने देखा कि 999 तक परसों AQI पहुंच गया था। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि दिन चढ़ता जा रहा है, लेकिन ये जो चादर है ग्रे स्मोक की, ये खत्म नहीं हो रही है। और इसीलिए कृत्रिम बारिश का फॉर्मूला जो है इस बार दिल्ली सरकार अपनाने की कोशिश कर रही है। कम से कम उससे जो प्रदूषण है, उसके जो PM 2.5 और PM 10 के जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, जो प्रदूषण के कण हैं, वो सेटल हो सकते हैं। और कृत्रिम बारिश कराने से कुछ फीसदी तक तो जरूर जो प्रदूषण से निजात मिल सकता है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला एक टाइम का फॉर्मूला होगा? जैसे हम देखते हैं कि कई ऐसी चीजें लगाई जाती हैं। ठीक है, जल्दी से दो सहयोगी भी मिलन हमारे साथ है, उनका भी रुख कर लेते हैं। राम किनकर भी हमारे साथ है, कुमार कुणाल भी है। राम किनकर, आप जहां पर है वहां स्थिति क्या है? सरकार की जो प्रयास है स्मॉग टावर को लेकर, जो प्रयास है वो एक कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने पहले स्मॉग टावर लगाए, काम आपके कर नहीं रहे, आपको पता है कि ऐसे मौसम में ऐसी स्थिति बनती है, फिर भी उसके लिए आपने पहले प्रयास नहीं किए। कोर्ट की फटकार के बाद अगर सरकारें कदम उठाती तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, और कोर्ट की फटकार के बाद ही शायद ये संभव हो पाया है अर्पिता कि किस तरह से जो राजधानी दिल्ली है, राजधानी दिल्ली में पहली बार इस सीजन में स्मॉग टावर चल पड़ा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तकरीबन 40 पंखे 24 घंटे चल रहे हैं और एक आंकड़े के तहत तकरीबन 5000 फिल्टर कनॉट प्लेस की जो आबो हवा है उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इसके
आबो हवा में कितना फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अभी भी उसका जो डिस्प्ले है वो नहीं चल रहा है, यानी कि AQI कितना साफ हो रहा है कनॉट प्लेस का, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये तैयारियां दिखाती हैं कि किस तरह से एजेंसीज कितनी चौकस हैं, और कोर्ट के कड़े रुख के बाद ही अधिकारी पहुंचे और उसके बाद पहली बार ये स्मॉग टावर चल पड़ा है। राहत की बात कही जा सकती है, कम से कम देर से ही सही दुरुस्त तो आ गए। ठीक है कुमार कुणाल, और ऐसे क्या प्रयास है जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो मीटिंग है आज 12 बजे और उस पर बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेने की उम्मीद है। कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो उस समय क्या कुछ सरकार अपनी ब्लूप्रिंट के साथ जाएगी, उस पर आज फैसला होना है। एक है कि जो भी दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियां नहीं है, टैक्सी नहीं है, उसको रोकने की तैयारी है 13 से लेकर के 20 नवंबर के बीच में, जिस समय दिल्ली में इवन ऑड लगाने की भी तैयारी है। तो ये बड़ा कदम है, लेकिन उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि कृत्रिम वर्षा होगी, कितने इलाके में होगी, 40% बादल कहां से आएगा, अभी तो दिल्ली का वातावरण शुष्क है। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी बड़ी बातें तो होती है, स्मॉग टावर की भी बात होती है, लेकिन जिस स्मॉग टावर पर राम किंकर खड़े हैं वहां से 300 मीटर से ज्यादा की हवा शुद्ध नहीं हो पाती है। तो उन 300 मीटर जहां पर सैकड़ों किलोमीटर में फैला है, वर्ग किलोमीटर में दिल्ली, उसमें कुछ किलोमीटर को आप कुछ मीटर को साफ करके आप क्या हासिल कर लेंगे, ये तमाम चीजें हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगी। ठीक है, यानी अभी देखिए कोई ऐसी कामयाबी इस प्रदूषण से कैसे निजात पाई जाए, उस पर सरकारों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।